अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने नाइट्रोक्स इन्वर्टर के साथ हैवी लोड कनेक्ट किया हुआ है और ये ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं करवाता और बैटरियों को डिस्चार्ज करता रहता है, कंप्लीटली डिस्चार्ज करता है और कट ऑफ नहीं करवाता, तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपने हैवी लोड को जेन पोर्ट के ऊपर ही कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहली चीज आपने ये चेक करनी है। उसके बाद भी अगर ये कट ऑफ नहीं करवाता है तो इसमें कुछ सेटिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी सेटिंग होती है, वो कैसे की जाती है, वो देखते हैं आज इस वीडियो में। तो ये देखें, ये स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है। जब ये स्मार्ट ऑप्शन लिखा हुआ आता है और पीछे सिग्नल ऑन लिखा हुआ आ रहा होता है, उसका मतलब ये होता है कि हैवी लोड जो है वो चल रहा होता है। अभी ये ग्रिड ऑन है और हैवी लोड चल रहा है। जब हम ग्रिड को ऑफ करें तो बैटरियों के ऊपर हैवी लोड को नहीं चलना चाहिए, या फिर थोड़ी सी डिस्चार्ज होकर इसको बंद हो जाना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं, ग्रिड को ऑफ करने के बाद क्या हमारा हैवी लोड जो है ये कट ऑफ हो जाता है या फिर बैटरियों को कंप्लीटली डिस्चार्ज करता रहता है। ये देखें, ये स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा हैवी लोड अभी भी बैटरी के ऊपर चल रहा है। इसको यहाँ पे कट ऑफ हो जाना चाहिए था। अगर ये कट ऑफ नहीं हो रहा आपका भी और बैटरी को बिल्कुल ड्रेन कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैवी लोड इस टाइम जो है हमारा स्मार्ट लोड 1.8 किलोवाट चल रहा है। इसके ऊपर हमने एक 1.5 टन का एसी और कुछ बाकी लोड भी डाला हुआ है, और ये हमारी बैटरी जो है 45 वोल्ट से भी नीचे जा चुकी है और हैवी लोड जो है वो कट ऑफ नहीं हो रहा। सेटिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले जेन पोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर इनपुट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ऑफ वैल्यू है 52 वोल्ट है और ऑन पोजीशन 53.0 वोल्ट है। यहाँ पे कुछ लोग ऑफ को पहले इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और ये वैल्यू चेंज नहीं होती। आपने सबसे पहले ऑन वैल्यू को इंक्रीज करना है। ऑन को मैक्सिमम कर लेंगे तो फिर ऑफ भी जहां पर मर्जी सेट कर सकते हैं। ऑफ जो है बाद में सेट होती है, पहले ऑन को हमने 59.0 वोल्ट पे मैक्सिमम कर लिया। अब ऑफ को आप अपनी मर्जी से कर लें सेट। मैं इसको 54.0 पे कर देता हूँ, यानी कि थोड़ी सी बैटरी भी यूज हो उसके बाद ये कट ऑफ हो। तो फिर इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको टिक मार्क लगाना है ताकि हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो जाए। अब सेटिंग सेव हो चुकी है तो एस्केप करके हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके अब ग्रिड पे स्मार्ट ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, यानी ग्रिड ऑन है और स्मार्ट लोड चल रहा है। यानी कि ये लोड जो है हमारा इस टाइम ग्रिड पे चल रहा है और हमारा एसी जो है आप देख सकते हैं इस टाइम काम कर रहा है और ग्रिड के ऊपर ये चल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको टेस्ट करना है ग्रिड को ऑफ करके। यहाँ से इसका ग्रिड का जो ब्रेकर है मैं ये बंद कर देता हूँ। जैसे ही हम ब्रेकर बंद करेंगे ग्रिड ऑफ हो गई है, लेकिन अभी भी स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा था वो चला गया है। जैसे बैटरी ऑन हुई है हमारा स्मार्ट लोड बंद हो चुका है, यानी कि एसी भी बंद हो गया है और स्क्रीन के ऊपर जो स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा था वो भी चला गया है। तो फौरन चला गया है। अगर आपका इस तरह से नहीं ये चेंज हो रहा तो फिर आपको सेटिंग चेंज करने की जरूरत है। अब ग्रिड को फिर से ऑन करते हैं और इसको फिर से टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है या इसमें कोई फर्क आता है। तो अब मैंने ग्रिड को ऑन करवाया लेकिन अभी तक ग्रिड का जो टाइम है वो पूरा नहीं हुआ। ये अब ग्रिड कनेक्ट हो चुकी है और ग्रिड के ऊपर हमारा एसी भी ऑन हो चुका है। यानी कि जैसे ही हमने ग्रिड को ऑन करवाया हमारा एसी जो है वो भी वर्किंग पोजीशन में आ चुका है। तो इसी तरह से इसको चलना चाहिए। जैसे ही हम ग्रिड पे चलाएं तो एसी चल पड़े और जैसे ग्रिड को बंद करें तो बैटरियों के ऊपर एसी बंद हो जाए। बैटरियों के ऊपर एसी नहीं चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी मजीद बेहतर हो जाए, यानी कि जैसे ही बैटरियों के ऊपर लोड आए ये फौरन काम करे, तो फिर आपने इसकी जो ऑफ पोजीशन है उसको चेंज करना है। ऑफ पोजीशन को आपने 54 की बजाय मजीद बढ़ा के 56 या 57 पे कर देना है ताकि फौरन बंद हो। अब अभी भी ये थोड़ी सी बैटरी यूज करने के बाद बंद होता है। अब हमारी ग्रिड चल रही है और स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि स्मार्ट जब लिखा हुआ आ रहा होता है तो स्मार्ट लोड रनिंग पोजीशन में होता है। तो अब हम सेटिंग में देखते हैं कि हमारी जो बाकी सेटिंग है वो क्या है। जेन पोर्ट पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट लोड आउटपुट में हमने 1000 वाट सेट किया हुआ है। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन का टिक भी लगा हुआ है और हमारे माइक्रो इन्वर्टर इनपुट की 59 वोल्ट ऑन पोजीशन है और ऑफ पे है 54.0। ये हमारी सेटिंग है, इसके ऊपर ये काम कर रहा है। अब एक बार फिर मैं ग्रिड को ऑफ करके देखता हूँ कि फिर ये काम करता है कि नहीं करता। अभी ये ग्रिड के ऊपर स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा एसी चल रहा है और ग्रिड को मैंने ऑफ कर दिया इसको चेक करने के लिए। और इस टाइम आप देख सकते हैं बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है, 45.7 वोल्ट पे आ चुकी है और जो हमारा इन्वर्टर है उधर स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी तक ये
जो हमारा एसी है वो चल रहा है बैटरी के ऊपर। स्मार्ट लोड थोड़ी देर बाद ऑफ होता है, तो अब ये ऑफ हो चुका है। देखिए स्मार्ट हट गया है और ग्रिड भी ऑफ है और बैटरी के ऊपर ये हट चुका है, जबकि बैटरी वोल्टेज 47.6 वोल्ट है और हमारा स्मार्ट लोड इस टाइम ऑफ पोजीशन में है। इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बैटरी को कम्प्लीटली चार्ज करूंगा, 54 वोल्ट तक लेके जाऊंगा बैटरी को और फिर देखूंगा कि स्मार्ट लोड जो है ऑटोमेटिकली काम करता है या नहीं करता। और इंशाल्लाह उस वीडियो में मजीद इसकी सेटिंग में तब्दीली करके देखेंगे कि हमें कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए कि हमारी बैटरी भी फुल चार्ज रहे और बिल्कुल भी यूज ना हो और हमारा स्मार्ट लोड जो है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।